ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोयसविसाहोणं। आशीष हाथी गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जबरवंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की पूरी चेतना के साथ जयकारा लगाएं। जबल ऑनलाइन श्री आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महामुनि राज्य की, दश लक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। बंधुओं, आज पुनः वह 7वां दिन हम सभी के बीच, दश लक्षण पर्व का वह 7वां दिन हम सभी के बीच, उत्तम तप धर्म का वह वास्तविक उत्तम तप धर्म का आज का वह 7वां दिन, उत्तम तप धर्म का दिन। किस प्रकार से हम अपने जीवन में धीरे धीरे धर्म का आचरण करने का प्रयास मात्र धीरे धीरे कर रहे हैं। हमने अपने मन वचन काय की क्रियाओं को शुद्ध कर लिया। क्रोध मान माया लोभ और वह सत्य का दीपक अपने मन में हमने जला लिया और संयम रूपी चिमनी, संयम अर्थात पवित्रता, संयम अर्थात अपने जीवन को अनुशासित कर लेना, डिसिप्लिन। संयम अर्थात अनुशासित कर लेना, सत्य को अपने दीपक को अपने मन में जलाने के बाद बात आती है कि संयम को कैसे अपने जीवन में अंगीकार करें। तो मात्र एक ही माध्यम है, अपनी दैनिक क्रियाओं को प्रभु चरणों के दरबार में अगर हम आ रहे हैं तो अपनी क्रियाओं को, मन वचन कायी की क्रियाओं को पवित्र बना लेना और इतना अनुशासित हो जाना, इतना पवित्र बन जाना कि वास्तविकता में प्रभु चरणों में हम आ रहे हैं तो हमारा ये प्रभु चरणों में आना सार्थक हो जाए। हमें विचार करना है बंधुओं। धीरे धीरे हम अपने जीवन से वह विकारी भावों को, क्रोध मान माया लोभ के भावों को और कलुषित परिणामों को धीरे धीरे निकालने का हम प्रयास मात्र कर रहे हैं। हमें विचार करना है। क्या विचार करना है कि आज जो तंबोला की भीड़ है, वो तंबोला की भीड़ भी सार्थक हो जाएगी अगर इस मंदिर में बैठा एक एक व्यक्ति, अगर इस मंदिर से ये तंबोला की भीड़ ही ठीक है, अगर एक भी व्यक्ति ने अगर इस प्रवचन से एक भी अंश और एक भी धर्म की बात अगर ग्रहण कर ली तो युवा वर्ग का, नव युवक मंडल का ये प्रोग्राम और ये प्रतियोगिता कराना सार्थक हो जाएगा। हम अपनी दैनिक क्रियाओं में किस प्रकार से लगे हुए हैं, युवा वर्ग के साथी हमारे बीच हैं।
हम अपनी दैनिक क्रियाओं में हम एक बार मात्र ये विचार करना है कि 365 दिन की क्रियाओं के बाद 24 घंटे हम प्रतिदिन 24 घंटे हम दैनिक क्रियाओं में और सांसारिक मोह माया में लगे रहते हैं। क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता? क्या हमारी इतना जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रभु चरणों में हम एक बार प्रातःकालीन की वेला में प्रातःकालीन उठते साथ ही अभिषेक की बात छोड़ो, कोई शांति धारा की बात छोड़ो, 16 के वस्त्र नहीं पहनना, मात्र हमें अच्छे मन से प्रभु चरणों में आना मात्र है। मात्र आपको कुछ भी नहीं आता, नमोकार मंत्र भी नहीं आता, अगर प्रभु चरणों के दरबार में मात्र आप आकर देखो आपके मन वचन काया में किस प्रकार के परिणामों में आपके वह पुण्य के भाव और कितने अच्छे परिणाम होंगे। समूह शरण में बैठा, यहाँ पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति, अगर आपको मेरी भाषा समझ में ना भी आ रही हो तो भी इस प्रवचन हॉल में बैठा और बाहर बैठे अगर कोई भी मेरे प्रवचनों को सुन रहे हैं तो वह मानना वास्तविकता में पुण्य आत्मा जीव है, क्योंकि 3 लोग के दरबार में वही पुण्यात्मा जीव आ पाता है जिसके पुण्य का उदय होता है। समूह शरण में त्रियंच गति का सब गतियों की वह एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सभी जन सभी जीव, चाहे वह मनुष्य पर्याय हो चाहे वह पशु पर्याय हो, सभी भगवान की वाणी का श्रवण करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता पशु पर्याय इत्यादि को, लेकिन उनके भावों में वह परिणामों में इतने अच्छे भाव हो जाते हैं कि वह उन्हें प्रभु की वाणी श्रवण करने का धर्म लाभ भी मिलता है। हमें विचार करना है बंधुओं, मन वचन काया की पवित्रता की बात हम करने मात्र बैठे हैं, अपने परिणामों को निर्मल करने मात्र हम बैठे हैं, कोई विशेष प्रवचनों को नहीं सुन रहे, कोई विशेष धर्म की बात नहीं सुन रहे। हमें तो मात्र अपने मन वचन काया पर नियंत्रण मात्र करना है, डिसिप्लिन। हम कहीं जाते हैं, शादी पार्टी इत्यादि कहीं भी जाते हैं तो कितने साफ स्वच्छ वस्त्रों को पहन कर जाते हैं। उसी प्रकार मंदिर जी में अगर हम आ रहे हैं तो मात्र 5 इंद्रियों का संयम कोई बड़ी बात नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय जो हमारी स्पर्शन इंद्रिय है, हम किस प्रकार के वस्त्रों को धारण करते हैं। रसना इंद्रिय, कभी कभार हम पाउच इत्यादि खाकर मंदिर जी में आ जाते हैं। घ्राण इंद्रिय मैंने कल बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार बताने का मन है क्योंकि युवा वर्ग के साथ ही हमारे बीच बैठे हैं। अगर इन्होंने एक बात भी अपने जीवन में अंगीकार कर ली तो वास्तविकता में मानना ये युवा वर्गों का जीवन धन्य हो गया। हमें विचार करना है, घ्राण इंद्रिय किस किस प्रकार के परफ्यूम इतना लगाओ परफ्यूम कि बंद ना हो, लेकिन प्रभु चरणों के दरबार में मात्र परफ्यूम इत्यादि का त्याग कर देना। स्पर्श रचना घ्राण चक्षु कर्ण, हमें विचार करना है बंधुओं। 3 लोक के दरबार में हम सभी विराजमान हैं। 3 लोक के नाथ आदि प्रभु आदिनाथ भगवान का ये पावनतम दिव्य दरबार नरोड़ा वालों का वास्तविकता में मानना बहुत पुण्य का उदय और बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा नरोड़ा वालों को प्राप्त हुई है। बहुत पुण्य का उदय मानना कि ऐसे पावनतम दरबार में हम सभी विराजमान हैं। आदि प्रभु आदिनाथ भगवान के दरबार में हम सभी विराजमान हैं, तो अपने परिणामों को धीरे धीरे पवित्र बनाते चले जाना। देखना हमारे किस प्रकार से परिणामों में वह पवित्रता आएगी और हमें अलग ही एनर्जी प्रैक्टिकल करके देखो। मन वचन काया
काय की पवित्रता को एक बार करके देखना है मात्र। देखना हमें किस प्रकार की ऊर्जा, एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही एनर्जी प्रभु चरणों से हमें प्राप्त होती है। एक बार आप करके देखो कि प्रभु चरणों में प्रातः कालीन की बेला से आने के पहले कि हे प्रभु आदिनाथ भगवान, मैं आपके दरबार में उपस्थित हूँ और आपके दरबार से आशीर्वाद और गंधोदक में गंधोदक रखा रहता है। गंधोदक लगाने के बाद यही भाव करना कि हे तीन लोग के नाथ, मैं आपका गंधोदक लगा कर जा रहा हूँ। मेरे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, मेरे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और मैं ऐसा बन पाऊं कि मैं पुनः आपके दरबार में उपस्थित हूँ। किसी प्रकार की आदि व्याधि मुझे न सताए। प्रैक्टिकल करके देखो बंधुओं, हमें विचार करना है। आदि प्रभु आदिनाथ भगवान के दरबार में हम सभी विराजमान हैं। छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से, ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं। मैं नहीं बोल रहा, गुरु महाराज इत्यादि ने जो मुझे सिखाया है इतनी कम उम्र में, मात्र वही आपको टूटा मोटा कुछ परोसने का मैं प्रयास मात्र कर रहा हूँ। मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी ने ये प्रैक्टिकल करके और प्रैक्टिकल रूप बताया है कि आदि प्रभु और तीन लोग के नाथ के दरबार में आप प्रातः कालीन जाकर मात्र ये वचनों को बोलने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद ही हम दुकान इत्यादि या जॉब इत्यादि में जाएंगे। हमें विचार करना है बंधुओं, हम किस प्रकार की क्रियाओं को कर जाते हैं। ये सब बातें तो छोड़ो, हम 5 मिनट 10 मिनट के साथ ही अगर मंदिर जी में आ रहे हैं तो वहाँ भी हमारे परिणामों में पवित्रता नहीं आ पाती। हम क्या धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। हमें खुद हम कहते हैं कि माता पिता से बच्चों में संस्कार आते हैं। अभी तो माता पिता स्वयं ही अनुशासित नहीं हुए, अभी तो माता पिता स्वयं ही धर्म में जीवन को नहीं कर पा रहे हैं। हमें विचार करना है, पहले के समय के वह माता पिता, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज, वह विद्याधर नन्हा सा बालक, सुन लेना, वह विद्याधर नन्हा सा बालक, उसकी श्रीमती माता जी अपनी बालक से वह सोता है तो क्या बोलती हैं, अपनी आंचल की छैया में जब भी मुझे सुलाओ माँ। वह विद्याधर बालक अपनी माता से बोल रहा है, वह उस समय का बालक, अपनी आंचल की छैया में जब भी मुझे सुलाओ माँ। तुम लोरी की जगह पे दादा गुरु के भजन सुनाओ माँ। तुम लोरी की जगह पे दादा गुरु के भजन सुनाओ माँ। रोज सवेरे जय जिनेन्द्र जी बोल के मुझे जगाओ माँ। तुम लोरी की जगह पे शांति गुरु के भजन सुनाओ माँ। अपनी आंचल की छैया में। आजकल की माताएं क्या बोलती हैं कि अपनी, आजकल की माताएं, नरोड़ा की माताएं हमारी क्या बोल रही हैं, और वह नन्हा सा बालक क्या बोल रहा है अपनी माता से, अपनी आंचल की छैया में, अपनी आंचल की छैया में जब भी मुझे सुलाओ माँ, जब भी मुझे सुलाओ माँ। तुम लोरी की जगह पे डोरेमोन की फिल्म दिखाओ माँ। तुम लोरी की जगह पे मोबाइल फोन की मुझे दिखाओ माँ। रोज सवेरे डोरेमोन की बोल के मुझे जगाओ माँ। तुम लोरी की जगह पे मुझको मोबाइल की मुझे दिखाओ माँ। हमारी वास्तविकता है, हमें पहचानना है। आजकल हम अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं, हमें विचार करना है कि वह, हम परिश्रम करना नहीं चाहते आजकल की माताएं कि वह थोड़ा बहुत ही रोया और थोड़ा बहुत ही उसने खाने पीने के लिए नाटक क्या किए कि हम उसे सबसे पहले मोबाइल फोन दे देती हैं। कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, जब वास्तविकता में हमारी जिंदगी थी। सत्यता है, वास्तविकता है
पहले के समय में जब कभी लाइट इत्यादि चली जाती थी तो मोहल्ले में सब इकट्ठा होकर बैठ जाते थे, चार धर्म की बातें कर लेते थे, चार एक दूसरे का हाल चाल पूछ लेते थे। लेकिन आज के समय में तो नरोड़ा में ही अगर किसी की गमी भी हो गई तो कई 8-10 दिन बाद अरे वह तो चले गए, उनकी बात छोड़ो, हमें पता ही नहीं है वह चले गए। ये स्थिति है, हमारी वास्तविकता है। आजकल हम किस प्रकार के युग में चले जा रहे हैं, किस प्रकार की भौतिकता की चकाचौंध में हमें जकड़ लिया है, किस प्रकार के कार्यों को, किस प्रकार की क्रियाओं को हम करने लगे हैं। हमें विचार करना है, अरे ये सब बातें छोड़ो, मंदिर की क्रियाओं को हमें व्यवस्थित करना है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में हम 365 दिन और 24 घंटे में जो क्रियाएं करते हैं, जो पाप की क्रियाएं करते हैं, अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो प्रभु चरणों में आकर हम प्रायश्चित जरूर लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करना। लेकिन इस मंदिर जी के प्रांगण में प्रभु चरणों में अगर आप आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ त्रुटि या फिर कोई अशुभ कार्य करोगे तो उसका कहीं पर कोई समाधान नहीं है। वज्रलेपो भविष्यति, वह तो पत्थर की लकीर है। मंदिर जी के प्रांगण को पवित्र बना लेना, क्रिया को सम्यक क्रिया, मात्र एक ही सिद्धांत और एक ही बात, क्रिया को सम्यक क्रिया हमें बनाना है। आज तप धर्म का दिन है, उत्तम तप धर्म कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, मात्र उत्तम तप धर्म शारीरिक, मानसिक और क्या कायिक, मानसिक और शारीरिक 3 प्रकार के तप। शारीरिक अर्थात किस प्रकार से एकासन, उपवास इत्यादि करके, अरे आजकल तो हम 10 दिनों में भी बाहर इत्यादि का नहीं छोड़ पाते, 10 दिनों में भी हमसे बाहर का खाना नहीं छूटता। कायिक तप और वह वाचनिक तप, मंदिर जी के प्रांगण में भी आकर हम किस किस प्रकार की क्रियाओं को मन वचन काया से किस किस प्रकार के परिणामों को कर लेते हैं। बंधुओं, हमें विचार करना है, अपने परिणामों को निर्मल बना लेना कि एक बार बंदे जो कोई ताज नरक पशुपति नहीं होगी। सम्मेशकर जी की यात्रा तो हमने बहुत की। पहले के समय के व्यक्ति जब सम्मेशकर जी जाते थे तो एक बार बंदे जो कोई ताज नरक पशुपति नहीं हुई, ये बिल्कुल सत्य बात है। वह जैसे ही अपने जाने की रूपरेखा बनाते थे तो इस प्रकार से धर्म में वातावरणों को बना देते थे। पूरे घर में बिल्कुल वह सम्मेशकर जी की चर्चाएं और वह ट्रेन इत्यादि में भी जा रहे हैं तो वह धर्म में वातावरण भजन इत्यादि गाकर और वह प्रभु पतित पावन की विनती इत्यादि गाकर और वह धर्म में वातावरण के साथ वहां पर जाते थे। और किसी प्रकार के ना तो शिखर जी में वहां ऊपर पहाड़ पर जाकर किसी प्रकार का अन्य जल वह लोग ग्रहण नहीं करते थे। आज के समय की हमारी वास्तविकता आप सभी को पता है किस प्रकार से वहाँ सम्मेशकर जी हम जा रहे हैं और मात्र हमने स्टेटसों के माध्यम से सम्मेशकर जी घूम रहे हैं और क्या मन वचन काया की पवित्रता इसका कोई अता पता नहीं है। हमारे भावों की कोई विशुद्धि इसका कोई अता पता नहीं है। मात्र हम सम्मेशकर जी की यात्रा मात्र कर रहे हैं तो देखना हमारे परिणामों में वह पवित्रता नहीं आ पाएगी। बंधुओं, आज वह उत्तम तप धर्म का दिन है। नहीं सम्मेशकर जी अगर जाओ तो ये नियम ले लेना कि मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा तो मैं किसी प्रकार के दुकानदारों से किसी प्रकार की कोई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करूंगा। आप जो वहाँ पर वस्तुएं खरीदते हैं, चाहे वह पानी की बोतल हो, चाहे वह किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो, चाहे वह खाने की कोई वस्तु हो, आप वहाँ पर खरीद लेते हैं और वही व्यक्ति वहाँ पर मीट मांस इत्यादि बनाकर खाते हैं। हमें विचार करना है बंधुओं, किस किस प्रकार की क्रियाओं को हम कर रहे हैं, किस किस प्रकार के वचनों को हम बोल रहे हैं। तप धर्म का दिन है, इतना तप और इतना तप धर्म अर्थात व्रत नियमों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना।
तप धर्म अर्थात नियमों को अपने तपसा निर्जराच, अर्थात तप धर्म निर्जरा का माध्यम है। जो यहाँ नरोड़ा में एकासन उपवास इत्यादि कर रहे हैं, कम से कम उनकी पवित्रता और उनकी वह पवित्रता देख कर ही कुछ नियमों को अपने जीवन में अंगीकार कर लेना। कुछ नियमों को अपने तंबोला वालों का आदेश आ गया, अपने जीवन में कुछ विशेष नियमों को धारण कर लेना, तो देखना किस प्रकार से हमारे जीवन में वह पवित्रता आएगी। हमें तो किसी से तप धर्म के प्रवचनों को नहीं सुनना, किसी प्रकार के बड़े बड़े व्याख्यानों को नहीं सुनना। मैंने बताया ना, अगर हमें धर्मों को अपने जीवन में अंगीकार करना है तो हमारे समक्ष 3 लोक के नाथ के अलावा वह 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज विराजमान है। उनकी चर्या से अगर हमने अपने जीवन में एक नियम भी अंगीकार कर लिया, कर पूजा की लाइनों में तो बहुत पढ़ लेते हैं, करते तप से नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में समतार से पानी किया करते, सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। किस प्रकार के तप को वो अपने जीवन में अंगीकार करके रखे हैं, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं। किसी प्रकार के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज ने, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितनी भी तपस्या की, उन्होंने कभी भी अपना विहार वह अनियत विहारी थे। कहीं भी वह जाते थे क्योंकि कहीं किसी को आगे से बताना नहीं है, कहीं किसी को कुछ सूचना नहीं देनी। जैसे ही विहार कर रहे हैं और संध्या कालीन का वह 6 बजे का समय हुआ और उनको वहीं पर विश्राम करना है। ऐसा ही एक दृष्टांत याद आता है कि आचार्य भगवान जब विहार कर रहे थे और विहार करते समय संध्या कालीन का समय वह 6 बज गए और 6 बजे का समय, और महाराज जी के आगे मात्र एक घनघोर जंगल और खेत, एक बड़ा सा खेत प्रभु गुरुवर के सामने, एक बड़ा सा खेत, और गुरुवर ने निश्चय कर लिया कि आज का विश्राम तो इसी घनघोर जंगल में और इसी खेत में होगा। उस खेत में ज्वार जाते हैं, ज्वार मत समझो तो कांटे तो जानते हो, कांटे डले थे उस ज्वार के डंठल, अर्थात कांटे डले थे उस खेत में। और खेत में कांटे डले होने के बाद भी आचार्य भगवान उन्हीं कांटों पर सामायिक इत्यादि करने के बाद, प्रतिक्रमण करने के बाद बड़ी शांत भाव से सारा संग, और आचार्य भगवान के संग का एक सिद्धांत है, आचार्य भगवान जैसी क्रियाओं को करते हैं, आचार्य भगवान का पूरा संग भी वही क्रिया को फॉलो करता है और वही क्रिया करके चले जाता है। आचार्य भगवान शांत भाव से उस ज्वार के डंडलों पर लेट गए। एक पर्वत पर लेटने का आचार्य भगवान का पूरे आजीवन नियम है, एकमात्र करवट लेते हैं। आचार्य भगवान के जीवन को समझ रहे हो कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार की तपस्या को अंगीकार किया। पूरा जीवन उन्होंने अपना एक करवट में सोकर निकाला है और वह ज्वार के डंडलों पर आचार्य भगवान सो गए, पूरा संग भी लेट गया। और जब रात्रि कालीन का समय हुआ और समाज के लोग कुछ पहुंचे तो उन्हें जानकारी नहीं थी कि नीचे ज्वार के डंठल हैं और ऊपर से भी ठंड का समय था। समाज वालों ने विचार किया कि क्यों ना ऊपर से कुछ उड़ा दिया जाए जिससे ठंड ना लगे, तो ऊपर से वह ज्वार के ही डंठल और जो पड़े थे वह ऊपर से और डाल दिए, तो और अधिक वेदना प्रातः कालीन होती है। पूरे महाराज जी भक्ति करने बैठते हैं, आचार्य भगवान के मुख पर अलग ही चमक और अलग ही मुस्कान। ये रात्रि कालीन विश्राम के बाद अलग ही मुस्कान। पूरा संग कहता है भगवान आपको क्या हो गया, हमें तो इतनी वेदना हो रही है,
लेकिन आपका चेहरा वह मुस्कुरा रहा है, आपके शरीर में वह लाल लाल चिट्टे हो रहे हैं, लेकिन आपके मुख पर वह देखना कितना मुस्कुराता चेहरा और कितना तेज है। तब आचार्य भगवान ने अपने जीवन में कैसे तप धर्म को अंगीकार किया है सुन लेना। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तो मेरा आज का सबसे बड़ा दिन था कि मेरी कर्मों की निर्जरा आज होती चली गई। अर्थात कर्म अर्थात हम जितना अधिक हमारे शरीर को तपाएंगे, जितना अधिक हम शरीर को तपाएंगे, उतनी अधिक हमारे शरीर से वह कर्मों की और हमारे मन वचन काया में पवित्रता आती चली जाएगी। तब धर्म अर्थात देखना किस प्रकार से मुनि महाराज आचार्यगण अपने जीवन में वह तब धर्म को अंगीकार करे हुए हैं। हमें विचार करना है अपने जीवन में वह तप धर्म को अंगीकार कर लेना। छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से अष्टमी चौदस को वह बाहर खाने का त्याग कर देना, या कोई भगवान का मोक्ष कल्याणक हो तो उस दिन बाहर खाने इत्यादि का त्याग कर देना। अरे हम एनिवर्सरी तो बहुत मनाते हैं, बाहर जाकर बड़ी बड़ी होटलों में पार्टी करते हैं। अरे तीन लोग के नाथ का आज मोक्ष कल्याणक है, इतना ही विचार कर लिया करो कि हम वह शुद्ध सात्विक भोजन घर में बनाकर करेंगे। आज तो तीन लोग के नाथ का मोक्ष कल्याणक है, हम बाहर का किसी प्रकार का नहीं खाएंगे। यही सबसे बड़ा तप धर्म है। बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बड़े बड़े कोई व्याख्या नहीं है, हमें तो मात्र छोटे छोटे से नियमों को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास मात्र करना है। तो देखना हमारे जीवन में कैसे पवित्रता आएगी, कैसे हमारे जीवन में वह निर्मलता आएगी, हमें विचार करना है। आज उत्तम तप धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करने का धीरे धीरे प्रयास करते जाना। देखना कैसे पवित्रता आएगी। वह अंतिम 3 दिन, क्या अंतिम 3 दिन और बचे हैं। कल से बोलियों को ले लेना, आरती में भाग ले लेना, पूजा में शामिल हो जाना। 10 लक्षण विधान के मांडने में कोई 10 अर्घ मत चढ़ाना, एक अर्घ को समर्पित कर लेना। और प्रभु चरणों में अगर किसी को समझ में ना आया हो तो भैया जी 24 घंटे अवेलेबल है। क्रिया को सम्यक क्रिया कैसे बनाना है ये सीख लेना मात्र और मात्र। ये 3 दिन और शेष हैं, अपने परिणामों में निर्मलता लाते जाना। देखना कैसे हमारा जीवन भी धर्म में होता है। आदर्श भ्रष्ट बनना है। क्या बोला? आदर्श भ्रष्ट। भ्रष्ट तो सभी हैं, हमें आदर्श भ्रष्ट बनना है। अर्थात अष्टमी चौदस को कोई विशेष नियम ले लेना और जोड़े के साथ ही मंदिर जी इत्यादि में आना और पूजा के माध्यम से वह पूजा इत्यादि करना। संध्या कालीन भी समय मिले तो घूमते फिरते नरोड़ा के आदिनाथ भगवान के दरबार में 5 मिनट अर्जी लगाकर चले जाना। देखना कैसे हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी, कैसे हमारे परिणामों में पवित्रता आएगी। आपका तंबोला का समय बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। उत्तम तप जो धरता है, भाव विशुद्ध वो करता है। चिर संचित निज कर्मों का सहज निर्जरा करता है। तप विने ना कोई ओहो, तप विने ना कोई सिद्धि को पाए रे। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे हो। 10 लक्षण है प्यारा पर इसे मनाओ रे। खड़े हो जाएंगे सभी जनवाणी स्तुति के लिए। जवानी के ध्यान से सुदेव पारो शोभानी मस्तक नमो शराबी मोहनो। हे जनवाणी भारती तो पूजन में जो तेरो शरणागए सो काली सुखी। देव बजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गत। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का मन। 9 बार नमो।